आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर जहां पर मानतलाई वेलनेस कॉम्प्लेक्स को अभी भी खुलने का इंतजार किया जा रहा है। सरकारी फाइलों में विश्व स्तरीय पर्यटन प्रोजेक्ट अटका हुआ है और पूरा होने के 3 साल बाद भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। करोड़ों खर्च होने के बावजूद प्रोजेक्ट में कमाई नहीं हो पा रही है और पूरा होने के लगभग 3 साल के बाद भी उधमपुर जिले में जो मशहूर मानतलाई योग और वेलनेस कॉम्प्लेक्स है अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है। ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अपनी आउटसोर्सिंग और मैनेजमेंट के लिए सरकारी मंजूरी का अभी भी इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाया गया यह विश्व स्तरीय कॉम्प्लेक्स एक प्रमुख वेलनेस पर्यटन डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार किया गया था। इसका मकसद जम्मू को दुनिया के पर्यटन नक्शे पर लाना और साथ ही हिमालय योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक वेलनेस को बढ़ावा देना था। इसका निर्माण 2023 में पूरा हो गया था और उसी साल के बाद में इसकी संपत्ति औपचारिक रूप से पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दी गई। लेकिन करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाने के बावजूद ये प्रोजेक्ट अभी भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अटका हुआ है, जिसके चलते अभी भी मानतलाई का ये वेलनेस प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स अगर बात की जाए तो किसी भी तौर पर टूरिज्म के उपयोग में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर बात की जाए किसी भी तौर पर फायदेमंद साबित नहीं हुआ है। ये स्कीम लाई गई लेकिन स्कीम के तहत ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया गया, 3 साल पहले इसे पूरा कर लिया गया और उसके बाद ये जो का तो डॉक्यूमेंट्स की वजह से ठप का ठप रह गया। करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और अभी भी कोई फायदा जो है वो किसी को नहीं मिल पाया है। किशोर शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, क्या कुछ कारण है 2027-23 में इसका निर्माण होना और 2026 तक अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया है, ना ये चल रहा है, ना किसी को कोई फायदा पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए ये रूपाली उधमपुर जिला का जो मानतलाई का एरिया है, वहां पर 3 साल पहले जो एक इंटरनेशनल योगा सेंटर जो है वो मानतलाई के अंदर बनाया गया था और जब ये बना था तो लोगों के चेहरों में काफी खुशी आई थी कि जो लोग बाहरी राज्यों के अंदर जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे उनका ये साफ तौर पर कहना था जब हमने इसको कवर किया था कि यहाँ पर अगर ये पूरी तरह से इंटरनेशनल योगा सेंटर बनता है या ये पूरी तरह से ओपन होता है तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको वहां पर रोजगार मिलेगा। लेकिन आज लगभग 3 साल होने वाले हैं, अभी तक इसको किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो नहीं किया गया है। लेकिन एक लोगों के अंदर निराशा भी है क्योंकि जिस तरह से करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए हैं, हर चीज वहां पे बनाई गई है। रेस्टोरेंट की बात करें जिसमें यह बताया गया कि 450 कनाल के अंदर इस सेंटर को बनाया गया था। बाहरी राज्यों से जो टूरिस्ट पत्नीटॉप की तरफ जाता है या कश्मीर की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मानतलाई की बात करें तो यहाँ डुड्डू की बात करें तो काफी टूरिस्ट यहाँ पर इन इलाकों के अंदर आता था। लेकिन यहाँ पे इस तरह का जो सेंटर बनाना तो कहीं ना कहीं उन लोगों में भी एक चेहरों के पर खुशी थी। सरकारों की तरफ से इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे टूरिस्ट आए, यहाँ की खूबसूरती देखे। लेकिन जिस तरह से 3 साल से अभी भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर ये नहीं हुआ है और लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये यहाँ पर खुलता है या पूरी तरह से अगर इसको किसी डिपार्टमेंट के अंदर सवाल यही है कि 3 साल में अभी तक इतनी बड़ी प्रशासनिक देरी होना हमारी तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी जितनी भी पर्यटन योजनाएं होती हैं वो शिकार हो जाती है। और सवाल ये आता है एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट का, तो इस वक्त क्या वहां पर कोई पहल की गई है कि कोई इस पर ध्यान दे? देखिए रूपाली, उस तरह का जो है वो देखने को वहां पर नहीं मिला है और पिछले कुछ दिनों के बाद पहले ये कहा गया था कि जो पत्नीटॉप वहां के जो अधिकारी जो वहां पे जो पत्नीटॉप देखते हैं उनके अंडर जो है ये इंटरनेशनल जो योगा सेंटर है इसको वहां पर किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है और इस पर हमने देखा कि आए दिन लोगों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन भी किए गए कि अगर करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च किए हैं तो इसको जल्द से जल्द जो है वो किसी डिपार्टमेंट के अंडर किया जाए। लेकिन अभी जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। अभी दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि यहाँ पे अभी इन दिनों के अंदर जो है वो जो टूरिस्ट हैं वो काफी इन इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी कि सरकार या जिला प्रशासन कब तक जो है वो किसी डिपार्टमेंट के अंदर इसको यहाँ करता है। लेकिन पर अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया है, योग वेलनेस सेंटर बनाया गया है, शुरू होता है तो कितने युवाओं को, कौन कौन से एरियाज के लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे, फायदा कितना पहुंचेगा इससे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये
योगा सेंटर पूरी तरह से चलता है, जिसमें काफी, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि 450 कनाल के अंदर इस सेंटर को बनाया गया है। और आसपास के डुड्डू की बात करें या लाटी की बात करें या बसंतगढ़ की बात करें, हमने देखा है इन इलाकों के अंदर जो है वो बेरोजगारी जो है वो काफी देखने को मिलती है, क्योंकि जो वहां के जो नौजवान हैं वो काफी दिल्ली या इन इलाकों के अंदर जो है वो दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाते हैं। लेकिन अगर ये सेंटर पूरी तरह से बनता, जब ये वहां पे काम लगा था या 3 साल पहले इसे पूरी तरह से तैयार किया गया था, जब हमने लोगों से वहां पर बात की थी तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमें यहाँ पर जो है वो रोजी रोटी का साधन मिलेगा। अगर यहाँ पर पूरी तरह से काम चलता है तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों में जो थी वो काफी खुशी थी, क्योंकि सुधमा देव भी जो है वो काफी लोग बाहरी राज्यों से वहां पर आते हैं, डुड्डू जाते हैं, बसंतगढ़ जाते हैं। लेकिन अब किसका ये शिकार हो रहा है, हमने जो एमएलए हैं चनैनी गोडी, उनसे भी पिछले दिनों बात की थी, लोगों की तरफ से उन लोगों से बात की थी। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि कब इसको जो है वो किसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो किया जाता है। क्या हम माने कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सफेद हाथी के तौर पर रह गया है, दिखाने के लिए रह गया है, और ये हम माने कि आने वाले दिनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता हुआ बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह नजर आएगा, उसके बाद या फिर नशे का अड्डा बनता हुआ नजर आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं? बिल्कुल, देखिए वहां की तस्वीरें इस तरह की भी देखने को मिल रही हैं। लोकल लोगों की माने तो जो हमारे वहां के सोर्स बता रहे हैं कि जिस तरह से इसको बनाया गया था, जब वहां पर इसकी एक सुंदरता वहां पर देखने को मिली थी, लेकिन अभी काफी जो है वो क्षतिग्रस्त भी हमने देखा कि लोगों का ये कहना है कि ये हुआ है। लेकिन अब ये इसमें जिला प्रशासन क्या कर रही है या सरकारें क्या कर रही हैं, ये जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन लोगों के चेहरों में जिस तरह से पहले ये बना था या काफी खुशी आई थी, लेकिन अब लोगों के अंदर जो है वो काफी निराश जो है वो वहां पर लोग देखने को मिल रहे हैं। अगर उनका ये कहना है कि ठीक है किशोर बाबा, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और ये सफेद हाथी प्रोजेक्ट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहां पर योग वेलनेस सेंटर की अगर बात करें, धरा का धरा 2023 से है, 2026 हो चुका है और अभी तक इस पर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है पर्यटन के हवाले से।